राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज लोक निर्माण विभाग पलवल के विश्राम गृह में राष्ट्रीय नेटबॉल फास्ट 5 प्रतियोगिता सहित अन्य प्रतियोगिताओं में हरियाणा का नाम रोशन करने वाले पलवल जिला के 20 खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर हरियाणा नेटबॉल एसोसिएशन ने प्रधान हरिओम कौशिक भी मौजूद थे। इस दौरान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी करने पर किए जा रहे विरोध को लेकर कहा कि पहले ये योजना जवाहरलाल नेहरू के नाम पर थी, जिसे अब भगवान राम के नाम पर किया है, लेकिन कांग्रेस को राम नाम से ही दिक्कत है। इन्हें रामजी वालों ने ही घर बैठाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दाहीन एवं नेतृत्वहीन पार्टी है, जो देश और प्रदेश में झूठ और भ्रम फैलाकर राजनीति करना चाहती है। यही उनकी मानसिकता है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश सरकार खेल नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए करीब 20 करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के अनुसार पलवल जिला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। गौरव गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जी रामजी योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से गांवों का समग्र विकास होगा। योजना के अनुसार गांवों में खेल स्टेडियमों का निर्माण भी कराया जाएगा। पहली बार पलवल के अंदर इतना बजट जब से पलवल बना है खेलों के लिए अभी तक आया है। और जो आप खेल स्टेडियम की बात करें, उसका रेनोवेशन का पैसा चला गया है पीडब्ल्यूडी विभाग को, उसका टेंडर हो गया है। अब जो प्रोसेस डिपार्टमेंट का है वो तो डिपार्टमेंट करेगा, उसको हम तेजी कराने का काम करेंगे। अभी खेल स्टेडियम में काम चल रहा है। अभी 15 से 20 करोड़ का बजट और हमारे सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के लिए आया है। और हमारी अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा खेल स्टेडियम बनने का माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, उसके लिए जमीन तलाश रहे हैं। आपसे आग्रह है कि इस सकारात्मक चीजों को भी जरूर दिखाते रहें। जो गांवों में स्टेडियम बने पड़े हैं वो पलवल के स्टेडियम तरह चमकेंगे या फिर वो ग्राम पंचायत के अंदर होते, जो मैं खेल विभाग ग्राम पंचायत के माध्यमों से भी अलग से अब जो जी राम जी की माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई स्कीम आई है, जो नाम बदलकर जी राम जी का किया है, उसके माध्यम से भी गांवों का विकास होगा। उसमें वो अपने खेल स्टेडियम गांव के ग्राम पंचायत के जो अंडर होते हैं वो बनवा सकते हैं। जो खेल विभाग के अंडर होंगे उनको अच्छा और सुंदर बनाने का काम हम करेंगे। मंत्री जी, आपने जी राम जी का नाम लिया, कह रहे हो उनके माध्यम से काम होगा, लेकिन कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। वो कह रही है कि राम का नाम लेकर के इसका राम नाम सत्य ही कर दिया, योजना को बिल्कुल खत्म कर दिया। कांग्रेस मुद्दाहीन नेतृत्वहीन पार्टी है। देश में प्रदेश में भ्रम और झूठ फैलाकर राजनीति करना चाहती है। उन पे ना जनता जनार्दन उनके साथ है। सिर्फ मीडिया में झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ और राजनीति करो, ये कांग्रेस की मानसिकता पहले से रही है। पहले इसी का नाम नरेगा था, नेहरू के नाम से था। अब राम जी के नाम से, उन्हें राम जी के नाम से दिक्कत है कांग्रेस पार्टियों को। उनको घर बिठाने का काम इन राम जी वालों ने किया, आगे भी वो करते रहेंगे। उनको भगवान श्री राम के नाम से दिक्कत है, मुझे लगता है कांग्रेस को। ये नेट बॉल के चैंपियंस थे, अलग अलग जगहों पर, जहां जहां जिस जिस इलाके के हैं। 2-3 चैंपियनशिप्स हुई थी, नेशनल और स्टेट्स। आज उनके हमारे पलवल के खिलाड़ी भी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके लिए भी आज ये सेरेमनी हुई है। पहली बार इतने बच्चों ने मेडल लिया है और आने वाले समय पर और खिलाड़ी अलग अलग गेम में मेडल लेते हुए दिखाई देंगे पलवल को। आप कितने खिलाड़ी थे जिनको सम्मानित? ये 20 के करीब खिलाड़ी थे, अलग अलग चैंपियनशिप के। नहीं, अलग अलग चैंपियनशिप, ये पलवल के ही थे। हाँ, अलग अलग गेम्स, नेशनल्स हुई, स्टेट्स हुई, 2-3 स्टेट्स चैंपियनशिप्स हुई, अलग अलग उसके थे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि पलवल के युवा साथी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें। खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो शरीर को स्वस्थ रख सकता है। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज की परिकल्पना कर सकता है। और नायब सिंह सैनी सरकार खेलों के क्षेत्र में ना प्रोत्साहन की कोई कमी छोड़ रही है, ना धनराशि की कोई कमी छोड़ रही है, ना नौकरियों की कमी छोड़ रही है। बस मेडल लाएं, नौकरी प्राप्त करें,
इस प्रकार की जो नायब सिंह सैनी सरकार की खेल नीति है उसको लेकर युवा फायदा भी उठाए। सबसे पहले तो मैं बताऊं, मेरा नाम हरिओम कौशिक है। मैं हरियाणा नेटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं और नेशनल डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन हूं, नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। पलवल का महत्व इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है कि हरियाणा में खेल मंत्री पलवल से हैं और आपके जो ग्राउंड्स हैं पलवल में, वहां सरकार ने सभी गेम्स के कोचेज लगाए, बच्चों ने इंटरेस्ट लिया। तो हमारी 2025-26 की जो फास्ट 5 स्टेट चैंपियनशिप थी उसमें भी आपके जिले का मेडल रहा। हरियाणा ओलंपिक ने राई में हमारा नेटबॉल इवेंट हुआ था, उसमें भी मेन सेक्शन में मेडल रहा और अभी सीनियर जो हमारी स्टेट चैंपियनशिप है उसमें भी दोनों सेक्शन में मेडल रहा। नेशनल चैंपियनशिप जो फास्ट 5 की हुई थी वो आपके यहीं पलवल में हुई थी, उसमें भी 4 लड़की और 3 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया, उनका भी मेडल रहा। आज का महत्व इसलिए है, मैं आपके माध्यम से पलवल वासियों को ये कहूंगा भी, समय आता है, कभी किसी का समय आता है, कभी किसी का समय आता है। आज आपका समय है, आपका भाई, आपका बेटा खेल मंत्री है, वो अपने जिले की तरफ देख रहा है। सभी ने मिलके, ना तो कोई जात पात रखनी चाहिए, ना कोई पार्टी रखनी चाहिए। खेल मंत्री सबका होता है। सब ने मिलके हर ब्लॉक में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पलवल वासियों, आपका मौका है, आपका खेल मंत्री है। अभी नेटबॉल ने इतने मेडल लिए हैं तो दूसरे गेम्स भी तैयारी करें और मेडल लेके आए जिससे पलवल का नाम हो। मैंने नेटबॉल गेम खेला था, पहले स्टेट खेला था, फिर मैंने नेशनल खेला था। नेटबॉल गेम मैंने स्टेट गुड़गांव में खेला था और नेशनल चिप मैंने यहाँ खेली थी, नेशनल पलवल में। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत की थी वो मुझे मिल चुकी है और गौरव गौतम मंत्री द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि इतने बड़े नेता के थ्रू मुझे ये सम्मान दिया गया है। मैं इस गेम में कंटिन्यू रहना चाहती हूँ और मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस भी करती हूँ पलवल स्टेडियम में।